पिछले लेक्चर में हमने आपको एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। 4 रूल थे, पावर इज मल्टीप्लाइड एंड पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर टर्म इज 1, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0, और अगला हमने कहा था अगर कोई कांस्टेंट किसी टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन टर्म का होगा। इसके बाद हमने कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वाले। ठीक है जी। अब हम 2 रूल पढ़ा रहे हैं आपको। तो पहला तो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, जैसे मान लिया कोई फंक्शन है, वो 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। कब जरूरत पड़ेगी? जब 2 डिफरेंट टाइप के फंक्शन होंगे। देखें, जैसे मैं लिखा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब साइन एक्स, तो इसमें 2 तरह के फंक्शन हैं। इसे तो कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसे कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। इसे हमने फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया। dy अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया और ये आ गया x cos x प्लस 3 sin x। तो एक तो हमने आपको पढ़ाया प्रोडक्ट रूल। देखें ऐसे जल्दी से, नेक्स्ट है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, मान लिया कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसमें न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। जैसे कहीं लिखा है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स लिखा है, dy अपॉन dx डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। थ्री साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये 2 रूल हमने आपको बता दिए। कल भी हमने आपसे कहा था कि डिफरेंशिएशन हुआ या इसके बाद मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, ये उतना ही नहीं है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। ये तो अपने आप में
पूरी मैथमेटिक्स का 1/3 पार्ट है 11th 12th की मैथमेटिक्स का। इसे कैलकुलस कहते हैं। तो हम उतना आपको पढ़ा रहे हैं जिससे फिजिक्स में काम चल जाएगा। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ नए डिफरेंशिएशन आएंगे, इंटीग्रेशन आएंगे, तो उस समय उस बता देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसमें इतने से आराम से काम चल जाएगा। एक चीज़ और हम बता रहे हैं आपको, मैथमेटिक्स में जो पढ़ाई जाएगी तो थोड़ा लेंदी करके पढ़ाई जाती है। मैं थोड़ा सिंपल तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लिया लिखा है y इक्वल्स टू एक्स की पावर n लिखा है, डिफरेंशिएट करा हमने dy अपॉन dx n x की पावर n-1। पावर इज मल्टीप्लाइड एंड पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। लेकिन मान लिया यहां लिखा है ये लिखा हुआ है, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन हमने कल आपको करवाए भी थे। इसमें होल स्क्वायर था, क्यूब था। अब होल स्क्वायर था, क्यूब था, यहाँ तक तो चलो ओपन कर लोगे, उसके बाद डिफरेंशिएट कर लोगे। लेकिन बड़ी पावर है तो क्या करोगे? पावर अगर फ्रैक्शन में है तो क्या करोगे? तो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इस पूरे को हम सिंगल टर्म मान लेंगे और सिंगल टर्म की तरह डिफरेंशिएट कर देंगे dy अपॉन dx। पावर इज मल्टीप्लाइड, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। यहां तक ठीक। लेकिन जिसे हमने सिंगल टर्म माना है वो सिंगल टर्म है तो नहीं, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। जिसे हमने सिंगल टर्म माना है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया n एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 की पावर n-1 और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस 1 प्लस 0। 2x प्लस 1 इसका 0। और देखो जरा एक दो और देख लो, इधर देखो। जैसे लिखा है y इक्वल्स टू साइन 7x लिखा है, इसे डिफरेंशिएट करना है। साइन x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, cos x। हमने क्या करा, इस 7x को सिंगल टर्म मान लिया और इसे डिफरेंशिएट करा ये आ गया cos 7x। लेकिन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 7x से। 7x का डिफरेंशिएशन हो गया 7 और ये आ गया 7 cos 7x।
कुछ बात समझ में आ गई? तो हमने प्रोडक्ट रूल बताया, कोशेंट रूल बताया, और ये बताया कि अगर जो सिंगल टर्म नहीं है उसकी जगह कुछ और लिखा हुआ है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस होने के बाद फिर शुरू करेंगे क्वेश्चंस को। इस मोमेंट पे इससे ज़्यादा डिफरेंशिएशन की तो ज़रूरत नहीं है। चलिए अभी प्रैक्टिस करवाते हैं। फिलहाल हेडिंग डालें एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। जब प्रैक्टिस ही करनी है तो साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी कर लिए जाए। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन में नंबर 1, टू फाइंड इंस्टंटेनियस वेलोसिटी with displacement। Instantaneous velocity with displacement। देख ले, instantaneous velocity is defined as the rate of change of displacement with respect to time, यानी v equals to dx अपॉन dt और ds अपॉन dt, जो भी नोटेशन दिया हो डिस्प्लेसमेंट का, y दिया हो तो dy अपॉन dt। तो आपको करना क्या है, आपको डिस्प्लेसमेंट का एक एक्सप्रेशन दिया होगा, उसे डिफरेंशिएट करना है और टाइम की वैल्यू रख देनी है। इसे लिखा है। फिजिक्स में चीजें करके समझ में आती हैं, देख के नहीं आती। ये क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं। तो लिखें पहला क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय x equals to t cube minus t square plus 2t plus 6। Find velocity at t equals to 3 seconds and इनिशियल वेलोसिटी। हमें पता है वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt। ये होगा 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 प्लस 0। तो वेलोसिटी आ गई 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। ये वेलोसिटी नहीं आई है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है। अब वेलोसिटी तो आपको निकालनी है, तो कब निकालनी है? एक तो t इक्वल्स टू 3 सेकंड में हम पुट कर दिया, t इक्वल्स टू 3।
23। हालांकि इसे ऐसे लिखा जाता है, अदरवाइज मीटर पर सेकंड नहीं लिख सकते आप। नेक्स्ट में उसने कहा एंड इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम क्या पुट करेंगे, t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 पुट करा, 0 माइनस 0 प्लस 2, ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड। तो आगे बात समझ में, आपको डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन गिवन होगा। क्लियर? निकालना क्या है आपको, वेलोसिटी। तो पहले डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे, यहां से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा, फिर जिस टाइम पे पूछा गया है वो टी की वैल्यू आप पुट करेंगे, टी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ये वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो एक एप्लीकेशन हमने आपको पढ़ा दिया। चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं। Differentiate the following. Differentiate the following. ये 10 पार्ट तो आपको करने हैं डिफरेंशिएशन के। क्वेश्चन नंबर 2,
यहाँ देखें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय x इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6. फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी. And initial velocity. Next, displacement of a body is given by find the time x equals to t cube minus 3t square plus 6. Find the time when velocity becomes 0. Next, displacement of a body is given by sin t minus t. Find the time when velocity becomes 0. Time when velocity becomes 0. एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, यहाँ देखें. Displacement of a body is given by find average velocity in first 3 सेकेंड. तो ये हमने आपको क्वेश्चन दे दिए हैं. पहले क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं और 4 क्वेश्चन और हैं. अटेम्प्ट करने के लिए आपको हम देते हैं पूरा का पूरा आधा घंटा. आधे घंटे के बाद नेक्स्ट में आप चेक करें अपने आंसर्स. ठीक है.